हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट 2 वर्क परमिट सिस्टम के। उसमें से हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया था कि जितने भी वर्क परमिट के सिस्टम्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने गौर किया था, उसके ऊपर हमने स्टडी किया था दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो वो कंटेंट आगे देखते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। ये हमारा डिस्क्लेमर है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों तक शेयर करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के हेतु होती है। जो भी आप लोगों को जॉब नोटिफिकेशन के रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड, फायर के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं दोस्तों। यह हमारा आज का पार्ट 3 है परमिट टू वर्क सिस्टम का। लास्ट के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ वर्क परमिट, क्या होता है, वर्क परमिट क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है, और टाइप्स ऑफ परमिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए कि वो टॉपिक के ऊपर क्या क्या डिपेंड्स होता है। आज का जो टॉपिक है परमिट इशूअर एंड परमिट इनिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। परमिट इशूअर यानी जो परमिट इशू करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इनिएटर यानी जो परमिट को ऑथराइज करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि परमिट इशूअर और इनिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए, गौर करनी चाहिए और उसके ऊपर हम लोगों को काम भी करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज का परमिट इशूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे। परमिट इशूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। जो परमिट इशू करता है तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या कंटेंट उसने देखनी चाहिए अपने साइट के ऊपर, और कौन कौन चीज़ों के ऊपर उसने गौर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। इन द केस ऑफ द ऑपरेशनल प्लांट में क्यों बोला कि बिकॉज बहुत सारी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स काम करते हैं। बहुत सारे लड़के लोग इंडस्ट्रियल्स, रेसिडेंशियल्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में काम करें। तो हर जगह का अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और परमिट के ऊपर जो भी होता है वो अलग अलग कंटेंट और अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं दोस्तों। In the case of the operational plant, the company normally has its own permit system. The operation manager of the affected section of the plant of the designated representative shall be permit issuer. In the non-operational area, but extension facilities are already in a place, the contractor area, constructions manager or company section head shall be issued of the work permit. वही होता है दोस्तों, जब ऑपरेशनल प्लांट में आप लोग जब काम करते हैं तब कंपनी के कुछ तो रूल सेट होते हैं, जो पॉलिसी सेट होती है। तो उस जगह पर जो भी ऑपरेशनल हेड रहता है या ऑपरेशनल मैनेजर रहता है वो परमिट को इशू करता है। लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप देखते होंगे, जिस जगह पर आप क्लाइंट के पोजीशन पे रहते हैं और जिस जगह पर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पोजीशन पे रहते हैं, उस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन की पोजीशन रहती है उस कंस्ट्रक्शन की पोजीशन पे जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो परमिट इशू करता है। फिर उसको इनिएटर और रिव्यू कौन करता है, फिर क्लाइंट की जो पोजीशंस वाले सेफ्टी ऑफिसर या प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम रहती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिव्यू और इनिएटर करने की दोस्तों। तो इशूअर, अभी नीचे में जो कंटेंट है वो देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे के ऊपर के सेक्शन में हम लोगों को देखा था कि कौन इशू करता है, कौन देता है, कौन परमिट को इशू करता है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी नीचे के सेक्शन में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है। द इशूअर हैज़ टू सोल अथॉरिटी टू इशू द वर्क परमिट। जो भी इशूअर रहता है उसका होल एंड सोल वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर साइड पे कुछ भी होता है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, परमिट इशू करते समय उसने वो चीज़ें चेक की कि नहीं, वेरीफाई की कि नहीं, ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल परमिट इशूअर होता है दोस्तों। द इशूअर शाल बी फुल्ली अवेयर ऑफ द साइट कंडीशन, द टाइप्स ऑफ द वर्क परमिट टू बी कैरिड आउट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द परमिट। यस, जो भी वो जो रिक्वायरमेंट है, साइट की जो कंडीशन है, साइट की जगह पर कौन कौन सी एक्टिविटी चलने वाली है, ये सारी चीज़ें परमिट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो परमिट इशू करता है वो इशूअर को पता होनी चाहिए साइट के कंडीशन के बारे में। वो रिक्वायरमेंट वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हॉट वर्क की एक्टिविटी चल रही है, हॉट वर्क की जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर के प्रिकॉशनरीज नहीं रहेंगे और परमिट ले डायरेक्टली इशू कर दिया तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, परमिट इशूअर रहेगा। इसलिए परमिट इशूअर को जब भी परमिट इशू करता है तो साइट पे जाके वो कंडीशन क्या है वेरीफाई करे की है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करके उसको परमिट इशू करना है दोस्तों। The receiver to ensure that the site condition are safe to permit the work, all the requirements stated in the permit are implemented prior to issuance of the work permit. जब परमिट इशू करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ है
वो एक्टिविटीज़ के ऊपर सारी चीज़ें साइट पे इम्प्लीमेंट हो रही है क्या नहीं, वो चीज़ें फॉलो हो रही क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को परमिट इशूअर को वेरीफाई करनी है, चेक करनी है, तभी परमिट इशू करना है दोस्तों। द इशूअर शाल withhold the issuance of a permit if the requirement are not met or site condition are not safe for the work to carry out। यस दोस्तों, जो इश्योर होता है वो सारी चीज़ों को होल्ड करता है, सारी चीज़ें सारी एक्टिविटी को उसको देखनी चाहिए कि सारी जगह रिक्वायरमेंट वहाँ पर परमिट के कंटेंट के हिसाब से चल रही है क्या नहीं, तभी वो परमिट को इशू करना है दोस्तों। The issuer shall, if noticing the presence of any other potential hazards, risks that may be jeopardize the safety of the worker, tools or equipment, advise to receiver of the appropriate countermeasures to be taken। ये भी कंटेंट्स नोटिस करना है, उस जगह पर पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें परमिट इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वेरीफाई करने के, इशू करने के समय में। द इशूअर शाल इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट सेफ्टी मॉनिटरिंग मेजरमेंट्स आर प्रॉपरली डन एंड सो स्टार्टेड टू द वर्क परमिट। जो भी रिक्वायरमेंट है साइट पे फॉलो हो रही है क्या नहीं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या नहीं, ये रिक्वायरमेंट सारी वर्क प्लेस पे फॉलो हो रही है क्या नहीं, ये इशूअर का काम होता है चेक करना। Once informed the work, the issuer shall be ensure all the personnel involved in the work are fully aware of the emergency procedure। Yes, जो भी परमिट इशूअर होता है, परमिट इशूअर को हर इमरजेंसी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आग लगी तो फायर की इमरजेंसी में पता होना चाहिए, अर्थक्वेक होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, मानसून की ऐसी इमरजेंसी होती है उस टाइम में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कुछ कैजुअलिटीज़ वगैरह अगर कुछ होती है तो सारी इमरजेंसी के बारे में वहाँ पर आप लोगों को पता होनी चाहिए जो परमिट इशू करता है। वंस इन्फॉर्म द वर्क इज कंप्लीटेड द इशूअर शाल बी विजिट द साइट जॉइंटली विद द रिसीवर टू इंश्योर दैट द वर्क इज सिव्यूज एंड द साइट इज केप्ट क्लीन एंड टाइटी विदाउट एनी समोलेटिंग एग्जिट्स। यस, जब एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो परमिट इशूअर का काम होता है परमिट क्लोज करना। अगर साइट पे ऑल एक्टिविटी सब क्लोज हो चुकी है तो आपको परमिट क्लोज भी करना है, तो उस जगह पर साइट पे जाके वेरीफाई करना है। अगर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है तो उस जगह पर वर्क एरिया नीटी यानी क्लीन वगैरह हुआ है क्या नहीं, मटेरियल अच्छे से स्टैक किया है क्या नहीं, सारे मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स ऑफ है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जाके वहाँ पर परमिट इशूअर को चेक करनी है। Second, take supervisor who are directly responsible for the work started in the permit shall be receiver of the permit। He shall clearly define the job to be done, to exact location and nature of the work, also to ensure that the condition on the permit are met of the full। जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस जगह पर फॉलो हो रहे क्या नहीं, ये सारी चीज़ें परमिट रिसीवर को पता होनी चाहिए। द रिसीवर शैल बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ऑल रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द परमिट इज कंप्लाई विद देम ऑल द टाइम्स। जो भी रिक्वायरमेंट है, जब भी परमिट रिसीवर परमिट लेता है तो सारी चीज़ें उस साइट कंडीशन पे फॉलो हो रहे क्या नहीं, रिक्वायरमेंट मेट खा रहे क्या नहीं, आपने जो कंटेंट दिया है परमिट इश्यूअर परमिट में जो भी कंटेंट्स है वो फॉलो हो रहे क्या, ये सारी चीज़ें वर्क रिसीवर को परमिट रिसीवर को चेक करनी है। The receiver shall be brief the work crew to ensure that the requirement clearly understood by the crew under his supervision। Yes, जो भी परमिट इशू करता है उसको पहले PWT परमिट टू वर्क सिस्टम्स का परमिट लेना है। हर किसी का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ये हम ये ट्रेनिंग में तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन जब भी आप परमिट इशू करते हैं तो सारी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सबको रिक्वायरमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, समझानी है कि इस जगह पर एक्टिविटी चल रही है। ये सारी चीज़ें आपके क्रू मेंबर्स को या अपने वर्कर्स को, अपने प्रोजेक्ट टीम को, ऑपरेशनल हेड को सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट बतानी है दोस्तों। The receiver shall ensure the work is performed in the accordance with the conditions specified in the permit। He shall remain at the work site to be सुपरवाइज द वर्क। यस, जो भी इशू रहता है वर्क साइट पे अच्छे से चल रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन वर्क परमिट के हिसाब से मैच हो रहे कि नहीं, ये सारी रिक्वायरमेंट फुल हो रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर इंश्योर करनी है। द रिसीवर शाल इंश्योर दैट द अंडर नो सर्टिफिकेशन शाल बाय यूज अवेन डेस्टिनेशन और क्रू चेंज द ओरिजिनल स्कोप ऑफ द वर्क विच इज़ डिस्क्राइब इन द परमिट। जो भी रिसीवर रहता है साइट की कंडीशन पे जो भी एक्टिविटी एक्चुअल में चल रही है वो सारी एक्टिविटी आपके परमिट के अंदर में मेंशन करनी है। द रिसीवर शाल रिक्वेस्ट टू न्यू परमिट इन द इवेंट ऑफ द चेंज और स्कोप ऑफ द वर्क बिकम नेसेसरी। अगर रिसीवर जो परमिट लेता है
और एक्टिविटी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उस जगह पर रिसीवर ने इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस जगह पर एक्टिविटी चेंजेस हो रही है, वो रिक्वायरमेंट मैच खा रही है कि नहीं, ये सारी इंश्योर आपको करना है। Whenever site condition are distractly changed, the receiver shall immediately stop the work and inform the issuer of the change of the further instruction for him. अगर साइट की कंडीशन पे परमिट के अंदर में जो भी रिक्वायरमेंट लिखी है और वो रिक्वायरमेंट साइट पे फॉलो नहीं हो रही, तो जिसने परमिट इशू किया है वो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना है कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहे एज पर द वर्क परमिट के हिसाब से। अपॉन द ऑकरेंस एंड इमरजेंसी द रिसीवर शैल बी इमीडिएटली स्टॉप द वर्क एंड शट डाउन ऑल इक्विपमेंट। रिसीवर का इतना अथॉरिटी होना चाहिए परमिट वर्क के ऊपर, इतना होल्ड होना चाहिए। अगर कुछ अनसेफ एक्टिविटीज़, अगर कुछ भी आपको गलत सलत दिख रहा है तो उसी जगह पर आप लोगों को वो एक्टिविटी स्टॉप करनी है और काम को रुका देना है और परमिट को होल्ड करना है। द रिसीवर शैल रिपोर्टेड टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क और द एक्सपीरियंस ऑफ द वैलिडिटीज ऑफ। जो भी रिसीवर होता है वो काम खत्म हुआ कि नहीं। The permit to ensure that the site kept and clean tidy with any smoothing and ignition source। साइट पे जो भी एक्टिविटी ख़त्म होती है, जलने वाली चीज़ें उस चीज़ों पे है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर इंश्योर करनी है। हाउसकीपिंग प्रॉपर से है कि नहीं, ये भी रिसीवर को चेक करनी है दोस्तों। इफ़ द वर्क परमिट progress require extending the validity stated in the permit to receiver shall be suspend the work and request on the issuance of a new permit। अगर काम ख़त्म हो चुका है वो टाइमिंग में अगर आपको परमिट एक्सटेंड करना है तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए नए परमिट भी इशू करना होगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस हम परमिट रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही समझेंगे। होप आप लोग परमिट रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए होंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमिट कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। HSC परमिट क्लोजर कोऑर्डिनेटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।